हेलो। नास्तिक की आस्था, आस्तिक का डर। गौरी एक ऐसी महिला थी जिसे ईश्वर में बहुत आस्था थी। वो जो भी अच्छा काम होता था तो कहती थी ये ईश्वर ने ही करा है, ईश्वर की कृपा से हुआ है। और जो काम खराब होता था तो कहती थी कि ये ईश्वर का प्रकोप है, इसलिए ये काम ऐसा गलत हुआ है। तो और उसका जो पति था दीनानाथ, वो एकदम उससे उलट था। वो ईश्वर में वो विश्वास नहीं करता था। वो कहता था जो हमारी मेहनत का है हम करते हैं, इसमें ईश्वर का क्या हाथ है। तो ऐसे ही समय निकल रहा था, उनका गुजारा ठीक से नहीं हो रहा था। वो बहुत गरीब थे। वो नौकरी की तलाश में दीनानाथ भटकता रहता था। एक बार उसको अच्छी एक नौकरी मिलती है कंपनी में। वो आके अपनी पत्नी को बताता है, गौरी को। तो गौरी भगवान का धन्यवाद करती है। वो कहता है भगवान का इसमें क्या है, ये मेरी मेहनत से मिला है। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये नौकरी मिल सकी। तो ऐसे ही होता है। तो वो जब नौकरी पे जाता है तो वहाँ अच्छे से काम करता है। उनके अच्छे दिन शुरू हो गए थे। वो उनका जितना भी कर्जा था वो सब उसने चुका दिया था और कुछ बचा भी लिया था। तो एक बार क्या होता है कि उसको 1 साल हो गया होता है। उसका जो मालिक होता है वो उसको बुलाता है और उसको चाय पानी के अपने साथ पीने के लिए कहता है। वो सोचता है कि मालिक तो कभी ऐसे बर्ताव किसी के साथ करता नहीं है, पर फिर भी जब मालिक बुलाता है तो वो जाता है और कहता है कि क्या बात है। मालिक कहता है कि तुम्हें 1 साल हो गया है और तुम बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। मैं सब परख रहा हूँ तुम लोगों को, कौन कैसा है, कैसा काम कर रहा है। तो अब तुम जो है मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ और तुम्हारी जो तुमने सिर्फ ये करना है कि यहाँ जो काम करने वाले हैं सबके ऊपर नज़र रखनी है और इन सब की देखभाल करनी है और तुम्हें डबल सैलरी मिलेगी। वो खुश हो जाता है। कहता है साथ में तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। वो कहता है कि क्या काम करना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा कि तुम एक जो पुराना जिसने ये काम जो पुराना जो आदमी था काम करता था उसने ये लिखा है, लेकिन इसने इसमें कुछ हिसाब किताब में गड़बड़ी कर दी है जिसकी वजह से बहुत गड़बड़ चल रहा है। तुम्हें एक पन्ना इसमें से हटा के दूसरा लिख के जोड़ना पड़ेगा। और मैंने एक दफ्तरी भी सेट कर लिया है जो इसका जो जिलत है वो उसमें लगा देगा। वो मना करता है, कहता है अगर कोई बात हुई तो मैं पकड़ा जाऊंगा मेरी हैंड राइटिंग की वजह से। वो कहता है तुम्हारी हैंड राइटिंग मिलती है, तुम कैसे पकड़े जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा और ये तो तुम भले के लिए कर रहे हो, इतने लोगों का भला होगा तुम्हारा ऐसा करने से। तो वो मान जाता है और कर देता है इस काम को। जब वो घर जाता है अपनी पत्नी को बताता है तो पत्नी कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि इसमें जिस काम में भलाई है वो उसको करने में क्या हर्ज है। फिर कुछ टाइम बाद उसका जो लड़का होता है वो बीमार पड़ जाता है। वो घबरा जाता है कि मैंने ऐसे करा है, दफ्तर में ऐसा गलत काम किया है, हो सकता है इसी वजह से मेरा लड़का बीमार पड़ा है। वो भगवान में विश्वास करने लगता है, भगवान के मंदिर जाता है, हाथ जोड़ता है कि मेरे से गलत काम हो गया और मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अब लड़का तो ठीक हो जाता है, कुछ टाइम बाद उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन लड़के के बीमार होने के बाद वो ठीक होने के बाद वो बीमार पड़ जाता है। जब वो बीमार पड़ जाता है तो फिर उसको फिर वही होता है कि अब मैं मर जाऊंगा, मैंने गलत काम किया है इसलिए ये सब हो रहा है। अब कुछ वो उसकी जो औरत होती है वो गौरी, वो भगवान से मन्नत मांगती है और वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है। जब वो ठीक हो जाता है तो वो उसको कहती है अपने पति को कि मंदिर चलो, मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी तो इसलिए वहाँ पूजा करनी है, तुम ठीक हो गए हो। वो कहता है इसमें भगवान का क्या वो हाथ है, ये तो मैंने नहीं मरना था, अभी मेरी नहीं आई हुई थी इसलिए मैं नहीं मरा, मैं ठीक हो गया, इसमें भगवान का क्या है। वो ऐसे कहता है। अब भगवान मेरी ज़िंदगी अभी बाकी है और मैं अब ठीक रहूँगा। दोनों पति पत्नी के जो विचार थे वो अलग अलग थे, वो बिल्कुल भी मिलते नहीं थे। तो दोस्तों मृत्यु लोक सही मायने में पृथ्वी लोक सही मायने में मृत्यु लोक ही है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।